सच, ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। इतना छोटा सा शब्द पर कितने गूढ़ मायने लिए हुए। यदि कोई विश्लेषण करने बैठे तो पूरी किताब लिख सकता है। इन्हें किसी तराजू में तौलना कितनी नाइंसाफी है। हर रिश्ता अपनी जगह महत्वपूर्ण है। जब पति के पास होती हूँ तो पापा, मम्मी, भाई याद आते हैं। अभी जब उनके पास थी तो पति के लिए दिल मचलता था। रिमझिम फुहारों ने पलक झपकते तेज बारिश का रूप धारण कर लिया था। देखते देखते हरा भरा खूबसूरत लॉन गंदे पानी के स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया था। माली के दोनों बच्चे छोटी छोटी नाव बनाकर पानी में तैरा रहे थे। जब कोई नाव निर्बाध दूर तक बहती चली जाती तो वे जोर जोर से ताली बजाकर अपनी खुशी जाहिर करते। उन दोनों भाई बहनों को देखकर मुझे बंटी याद आ गया। बंटी, मेरा छोटा भाई। बचपन में हमने भी पापा के कितने ही जरूरी कागजातों की ऐसी ही नाव बनाकर आनंद उठाया था। फिर मिलकर पापा की लताड़ भी सुनी थी। अन्य बच्चों से अलग गलती पकड़े जाने पर हम परस्पर दोषारोपण नहीं करते थे, बल्कि चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो जाते थे, यह बताने के लिए कि हम सम्मिलित रूप से अपराधी हैं। इसे हमारी भीरुता कह लीजिए या भाई बहन का आपसी प्यार। जब थोड़ी बड़ी हुई और शादी सुराल की बातें सुनती तो मैं भड़क उठती। भला यह भी कोई बात हुई? जहाँ पैदा हुए, पले बढ़े, इतना प्यार दुलार व अपनापन पाया, उन सब रिश्तों को एक ही झटके में तोड़कर एक अनजाने आदमी के संग रवाना हो जाओ। मानो लड़की न हुई कोई गठरी हो गई, जो जवानी तक आते आते इतनी भारी हो गई कि उसका बोझ उठाए नहीं उठ रहा। मम्मी पापा हंसते और कहते, थोड़ी और बड़ी हो जा, फिर बोलना। दूल्हे और शादी के नाम से ही मन में लड्डू फूटने लगेंगे। सचमुच बड़े होने पर जब दैहिक लालसाएं सिर उठाने लगी तो बात कुछ समझ आई, लेकिन अब भी मैं अपने निश्चय पर अडिग थी। दैहिक आवश्यकताएं इतनी अपरिहार्य भी नहीं कि आत्मिक रिश्तों पर भारी पड़ जाएं। और फिर इनकी पूर्ति के लिए माता पिता का घर त्याग कर जाने की कहाँ जरूरत है? कोई और रास्ता भी तो निकाला जा सकता है। यह तो कोई बात नहीं हुई कि जिस पौधे को इतने प्यार से लगाया, सींचा, बड़ा किया, जब उसके खिलने और सुरभि फैलाने का वक्त आया तो जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह ले जाकर रोप दिया। यह भी नहीं सोचा कि वहां की मिट्टी व जलवायु से वह कैसे सामंजस्य स्थापित करेगा, पनप भी पाएगा या मुरझा जाएगा। पर नहीं, अपनी जड़ों से उखड़ना ही उसकी नियति है और नए परिवेश से सामंजस्य ही उसके जिंदा रहने की शर्त। यह भी पढ़े, आर्ट ऑफ रिलेशनशिप। रिश्तों को बनाना और निभाना भी एक कला है। आप कितने माहिर हैं? द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप, हाउ टू कीप योर रिलेशनशिप हैप्पी एंड हेल्थी।